पिछले 4-5 दिनों से हम लोग भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो लुसेंट का जो नया एडिशन है बुक, उनसे बता रहे हैं। भारत के महान शहीद। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर सत्र करते हैं। पहला प्रश्न है, 1908 में किसकी गाड़ी पर बम फेंकने के कारण खुदीराम बोस जो है गिरफ्तार हुए? किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर। और उनको फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को क्या दी गई? फांसी दी गई। भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले कौन थे? खुदीराम बोस थे। ठीक है। अच्छा, काकोरी कांड के किन किन अभियुक्तों को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिरी। राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इन तीनों को काकोरी डकैती कांड के आरोप में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिरी को फांसी दिया गया और 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया। 1908 में किसको? खुदीराम बोस को। 11 अगस्त 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था इसके कारण। और 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिरी को, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को कब? 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड में आरोपित होने के कारण फांसी देने का काम किया गया था। अच्छा, उधम सिंह जो है जनरल ओ डायर को कब गोली मारा था? 13 मार्च 1940 को ना। और उसको जो है 31 जुलाई 1940 को पेंटन बीला जेल जो कि लंदन में है, वहाँ पर क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी ना। और जनरल ओ डायर को उन्होंने कहाँ पर मारा था? केकस्टन हॉल लंदन में। केकस्टन हॉल लंदन में। ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। और किसकी हत्या के केस में इसे फांसी दिया गया? सैंडर्स हत्या केस में इसे क्या दिया गया? फांसी दिया गया। और साथ ही साथ सैंडर्स की हत्या तो ये लोग किए ही थे, इनके अलावा आपको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है केंद्रीय असेंबली में न बम भी फेंकने का काम किया था। तो इन सब आरोपों के कारण 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया। और इसके बाद जो बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे ना, वो केंद्रीय धारा सभा में बम फेंकने में, उसको आजीवन कारावास का क्या दिया गया? सजा दिया गया। अच्छा, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने जिस केंद्रीय धारा सभा पर बम फेंका था, उस केंद्रीय धारा सभा या विधान सभा का नया नाम क्या है? अभी जो लोकसभा का जो भवन है, नहीं, लोकसभा जो चल रही थी, जिसका नाम अब रख दिया संविधान भवन, अलग अलग बात है, लेकिन जो लोकसभा थी पुरानी वाली, उसी में केंद्रीय विधानसभा उस समय चल रही थी और उसी में बम फेंकने का काम किया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने।
सर दिल्ली में हुआ था कि लाहौर में? नहीं, दिल्ली में सर लाहौर षड्यंत्र इसी को कहते हैं। नहीं, वो दूसरा है। लाहौर षड्यंत्र अलग है। ठीक है। 1929 का। अच्छा ये बताइए, काकोरी कांड में ई तीन ठो को तो फांसी दे दिया गया 1987 में। किसको किसको? राजेंद्र लारी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। लेकिन काकोरी कांड के एक और अभियुक्त थे, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। इसको गोली मारा गया इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कब? 27 फरवरी 1931 को। 27 खुद से मार लिए अंतिम गोली 27 फरवरी 1931 को। अच्छा ये बताइए, दिल्ली षड्यंत्र केस के मुख्य क्रांतिकारी कौन थे, जिसे फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बना लिया गया? मास्टर अमीचंद। मास्टर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस वायसराय को भारत में गोली मारकर हत्या किया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग ही क्या हो जाएगा? इनका उत्तर हो जाएगा। हाँ, हार्डिंग। अच्छा, रेंड और एयस्टर्स की हत्या जो है किसने की थी? दामोदर चापेकर। और किसी यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या इसी रेंड और एस्टर्स की हत्या को माना जाता है ना। अच्छा, 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण कौन गिरफ्तार हुए थे? मदन लाल धिंगरा ना। अच्छा, एक सशस्त्र सेना बनाकर भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 1879 में कौन गिरफ्तार हुए और काला पानी की सज़ा के बाद 1883 में मर गए? वासुदेव बलवंत फारके ना। अच्छा, मास्टर दा के नाम से विख्यात कौन थे? सूर्यसेन थे। उन्होंने 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण किया था ना। और आपको बस ये सब नाम क्या रखनी है? याद रखनी है। क्या सब याद रखना है कि 1879 में वासुदेव बलवंत फारके ने सशस्त्र सेना बनाकर क्या किया था? तो ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। इसके कारण उसे काला पानी की सज़ा दी गई और 1883 में काला पानी की सज़ा में ही वह मर गए। ठीक है, ये हो गया 1879-83 वाली बात। ठीक है, उसके बाद 1909 में मदन लाल धिंगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या की और इसके कारण 1909 में ही इसे फांसी पर सजा चढ़ा दिया गया। 1909 से एक बरस पहले 1908 में खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई 11 अगस्त 1908 को। और वे सबसे कम उम्र के भारतीय थे जो फांसी पर चढ़े थे। ठीक है, और दिल्ली षड्यंत्र केस के मुख्य क्रांतिकारी मास्टर अमीचंद को 1914 में
लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर 1915 में फांसी दी गई। किसको? अमीचंद को। ठीक है। उनके बाद आप लोगों को याद रखना है, ये तो बात हो गई कब का? 1960 नहीं, हार्डिंग का हत्या हो गया आपको 1909 में। 1909 में। इनके बाद जो है 1927 में राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को काकोरी कांड के अभियुक्त के रूप में फांसी दिया गया। 17 दिसंबर को 1927 को राजेंद्र लाहिरी को और 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। ठीक है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह पर एक और आरोप था, केंद्रीय धारा सभा में बम फेंकना, और इसी के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे, लेकिन उनको फांसी नहीं दिया गया, उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ठीक है। उधम सिंह जो है 13 मार्च 1940 को डायर को लंदन के केकस्टन हॉल में गोली मारा था और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी। उनके बाद जो है आपको चंद्रशेखर आज़ाद भी काकोरी डकैती कांड के आरोपी थे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में यह अंतिम गोली अपने में सीने में मार करके क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ठीक है। भारत में यूरोपिया की प्रथम राजनीतिक हत्या रेंड और एस्टस की हत्या थी, जो दामोदर चापेकर ने किया था। कब? 1897 में, और इसी के आरोप में 1898 में उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया ना। केवल उसे ही नहीं, उनके जो 2 और भाई थे, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर ना, ये हो गया दामोदर चापेकर, इसको चापेकर बंधु भी कहा जाता है ना। दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, इन तीनों को फांसी दिया गया था। कब? 1898 और 99 में। ठीक है। ये सब बात याद रखना है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की न। अच्छा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने केवल बंगाल गजट का ही प्रकाशन नहीं किया, इंडिया गजट, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, दिग्दर्शन, इन सब का संस्थापक कौन था? ऑगस्टस हिक्की था। मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होती थी। बांग्ला भाषा में यह प्रथम क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था ना। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ना। राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, ये मिलकर के बंगदूत नामक पत्रिका का भी संपादन किए थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था, उनका नाम क्या था? उदंत मार्टन। उदंत मार्टन। जुगल किशोर सुकुल इसका स्थापना किए थे। किसका? उदंत मार्टन का। रस्त गुफ्तार जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इंडियन मिरर जो है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका जो रातों रात अपना भाषा बदल दिया था, शिशिर कुमार घोष की क्या थी? समाचार पत्र थी न। उसके बाद बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी थे।
केसरी और मराठा के बाण गंगाधर तिलक, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। ठीक है, ये सब आपको। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने 1550 में की थी, 1550 में की थी। कांग्रेस का जो अधिवेशन सब है, कांग्रेस का जो अधिवेशन सब है वो तो है ही ना बहुत, 56 को अधिवेशन हो जाता है 1950 तक में ना। अब बीच बीच में विशेष अधिवेशन सब भी था। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके अध्यक्ष थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष थे, पारसी धर्म को मानने वाले। तीसरा 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी इनके अध्यक्ष थे, यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। चौथा जो है 1888 में इलाहाबाद में, पहला कहाँ पर बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। जॉर्ज यूले इनके क्या थे, अध्यक्ष थे ना। इनके बाद जो प्रमुख है वह है 12वां अधिवेशन 1896 में। 12वां अधिवेशन 1896 में कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था ना। अच्छा, 1905 में आपको 21वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बनारस में। कहाँ पर, बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 1905 महत्वपूर्ण वर्ष है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो 1905 में कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले इनके अध्यक्ष थे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत या उसका अनुमोदन इसी अधिवेशन से हुआ ना। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में किया था ना। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम बार क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। और 23वां अधिवेशन, विशेष अधिवेशन 1908 में ना मद्रास में हुआ और रास बिहारी बोस इनके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के संविधान का इसमें क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, बिहार में पहली बार अधिवेशन 1912 में हुआ था। RN माधोनकर अध्यक्ष थे, बांकीपुर पटना में हुआ था यह। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया था। 1915 में आपको बम्बई में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। उसके बाद आपको 1916 में लखनऊ अधिवेशन काफ़ी फेमस है। अंबिका चरण मजुमदार इनके क्या थे, अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। 1918 में बम्बई में ही कांग्रेस का फिर अधिवेशन हुआ और इसमें आपको हसन इमाम जो है अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरी बार क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। 1920 में लाला लाजपत राय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने और इसमें जो है कांग्रेस के संविधान में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। 1920 में ही नागपुर में अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, और असहयोग आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। बिहार में दूसरी बार 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देशबंधु चित्तरंजन दास इनके क्या थे, अध्यक्ष थे। 1923 में दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। 24 में बेलगाम में अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी केवल एक बार इसी अधिवेशन में कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी और वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में
JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी, मांग की गई थी। 1931 में आपको कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसी में क्या हुआ था, पारित हुआ था न। उसके बाद 1934 में बम्बई में अधिवेशन हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अध्यक्ष थे। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। किसी गांव में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ था। 1938 में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। 1939 में त्रिपुरी में भी सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जीते थे, लेकिन गांधी जी के दबाव में बाद में उसको अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। 1940 में अबुल कलाम आज़ाद फिर अध्यक्ष बने और 1945 तक लगातार वो बने रहे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही रहे। 1946 में JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी ही थे न। और आपको 1948 में जयपुर में जो अधिवेशन हुआ था, सीतारमैया इनके अध्यक्ष थे। और 1950 में नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास न टंडन इसके अध्यक्ष थे। चलिए एक क्लास और लगेगा इनको ख़त्म करने में, बंद कर दीजिए।